कंपटीशन वाले पीवाईक्यू। उत्तराखंड की एग्जैक्टली ज्योग्राफी। हाँ बस बहुत है। उससे ही बहुत सारा हो जाएगा, बार बार उसी को रिवीजन करते रहो। अगर बार बार उसी को ज्योग्राफी रिवीजन तो करते रहोगे ना, वही ज्यादा बेहतर रहेगा। अंतिम टाइम तो ज्योग्राफी कुछ को ही होता कर। ही। हाँ ज्योग्राफी का, उत्तराखंड की ज्योग्राफी जिला सीरीज हो गई, बस वही। हाँ जी। और क्या 25 सर? क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 20-25 क्वेश्चन ऐसे टप हो जाए। थोड़ा थोड़ा कल्चर देख लेना, कल्चर वाला। हाँ हाँ, कल्चर वाला पार्ट भी देख लिया सर। हाँ बस यही यही इसमें से 25-30 क्वेश्चन ऐसे टप हो जाएंगे, देख लेना कल को। और चलिए। बताओ। हेलो। और किसी को कोई डाउट हो? किसी को यार कुछ भी पूछना हो पूछ लो। और तुक्का मत मारना पेपर में जाके बिल्कुल भी। जो पता होगा ना करेक्ट, उसी को करना। विशाल, रोशनी, पुष्पेंद्र, मुकुल, सवालों सवाल पूछो यार। एक और सर, पहले जीएस सॉल्व करना ठीक रहेगा कि रीजनिंग से शुरू जीएस। करते हैं? जीएस कर लेना, जीएस के जो क्वेश्चन आपके होंगे ना फटाफट उसको फिल करके बैठ जाना, उसके बाद रीजनिंग वाले सेक्शन पे चले जाना। वो ज्यादा ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके सर। हम्म। थैंक यू सर। रोशनी। ओके। रोशनी, पुष्पेंद्र, मुकुल, राहुल, वंदना। भाई किसी को कोई भी सवाल पूछना हो सवाल पूछ लो, मैं तुम्हारे क्वेश्चन के जवाब देना हो। फिर बार बार मुझे मैसेज करे जा रहे थे। मुकुल, रवीना, राहुल, और ये वंदना, और कौन? पूजा, शाहरुख, छाया, निर्मला, शिवानी। यार कोई क्वेश्चन तो क्वेश्चन पूछ लो, कुछ भी दिमाग में आ रहा हो, कैसा भी क्वेश्चन है। भैया वीडियो देख के क्लियर हो गई, जो आपने बोला अब तो बस हुई है। क्या हो गया? भैया वीडियो देख के डाउट क्लियर हो गए बस अब तो। अच्छा वीडियो देख के डाउट क्लियर हो गया? नहीं नहीं, फिर भी एक आधा बच्चे का डाउट बच जाता है ना। तो फिर भी मैं बता दूं, देखो अभी तो इतना पढ़ा दिया, शायद नहीं पढ़ा पाता इतना कोई, जितनी मैंने मेहनत करी, बहुत ज्यादा। और सीख तो गई होंगे धीरे धीरे पढ़ना किस तरह है, कहाँ से पढ़ना है। अब अपर पीछे सामने आ गया है, फॉर्म फिलअप कर देना जाके। उसके बाद हम एक एक 2 महीने में बहुत भयंकर तरीके से पढ़ाऊंगा, बहुत भयंकर तरीके से। 1.5-2 महीना। और 1.5-2 महीने के बाद उसके बाद किसी भी पेपर में बैठक वो आराम से निकल जाएगा, किसी भी पेपर पे। इतना सारा मैं करवा दूंगा। हटना मत दो बिल्कुल, फॉर्म फिलअप कर देना 123 वाला जो आया। और बताओ कोई, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो यार। जी भैया। हाँ बताओ। बोलो शिवानी बोलो। भैया ये था कि जैसे एंड में आके प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन बाद में टेस्ट पेपर क्लियर आपने जैसे बताया, मोस्टली चीजें अब मतलब क्लियर हो गई। अब कल पेपर देखते हैं बस अब। हाँ कोई बात नहीं, पढ़ तैयारी तो ठीक रही ना यार, तैयारी में कोई कमी तो नहीं आई ना? हमने हाँ तो जी। अपनी जगह पूरा कर। तो नहीं भैया, बहुत बहुत अच्छा भी लगा। अच्छा, तो पिछली बार कितने कितने टाइम से पढ़ रहे थे वहां भादराबाद इधर उधर, कितनी जगह पढ़ लिए? 2-3 जगह पढ़ लिए होंगे, एक जगह ही पढ़ रहे थे? ठीक है। विशाल कोई क्वेश्चन? रोशनी, पुष्पेंद्र, मुकुल, राहुल, वंदना। बताओ यार कोई क्वेश्चन हो तो। रवीना, पूजा, शाहरुख, छाया, निर्मला, सौरभ। कोई क्वेश्चन नहीं है? हेलो। हेलो। यस सर। हाँ सर। हेलो। सर ये जो आने वाले पटवारी वाला पेपर है, जो पटवारी वाला पेपर है सर, उसके लिए भी कुछ होगा सर? हाँ उसका टेस्ट स्टार्ट करेंगे 2-3 दिन बाद। बॉर्डर पे आज हालात सामान्य हो गए हैं, क्योंकि यार क्वेश्चन। मेरा भाई खुद वहीं पे था, तो इसलिए भी जो 2-3 दिन तक मैंने कोई क्लास भी नहीं ली। और सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके भेजने पड़ रहे थे, अब तो रुक गया, शांत हुआ। सर एक चीज़ और पूछनी है। जैसे मैंने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा था, क्योंकि मैं उस बीच में मेरा ज़रा प्रॉब्लम्स हो गया था। तो बोलिए बोलिए। मेरे को इकोनॉमिक्स शुरू करनी है। तो मैं कहाँ से इकोनॉमिक्स शुरू करूँ, मेरे को ये बता दो पहले। मेरे को अभी वर्ल्ड पे, इकोनॉमिक्स कल शुरू करनी चाहिए या इंडियन? कल कल पेपर दे के आ रहे हो ना? कल तो पेपर दे के आओगे? जी जी।
कल को जब पेपर दे के आओगे तो परसों को चुपचाप हाँ। आराम आराम से पढ़ के सो जाना। परसों को वीडियो मिल जाएगा, वीडियो वीडियो पटवारी का पूरा फुल स्ट्रैटेजी, 1.5 घंटे का पूरा वर्क। एक एक चीज बता दी जाएगी जो यहाँ पे बैच में ठीक है वो भी, और जो बैच में नहीं है उसके लिए भी, सब कौन सी बुक, कौन सा सोर्स, कौन कौन सा कहाँ से फॉलो करना। और वैसे भी मैं 1.5-2 महीने तो बहुत भयंकर तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। अभी नहीं जाने वाला मैं 2 महीने पूरा और यूट्यूब पर रहूंगा। जितना मैं पढ़ाया ना भी बीच बीच में ठीक अभी है सर, सारा ठीक है। सब पूरा करवा देना, पूरा 1 साल का और करंट है, फिर अभी तो और बढ़ाऊंगा इसको आगे। बस तुम लोग उठा के रिविजन करते रहना, हटना मत बिल्कुल भी। ठीक है, किसी भी हालत में जो ठीक भी है मैं सर, पढ़ाऊँ ठीक ना, है। जो भी मैं पढ़ाऊँ ना, ए टू जेड मतलब उसका मेरा एक प्रिंट प्रिंट सेम निकलवा के ना कुछ नहीं छोड़ना। प्रिंट निकलवा के कुछ नहीं छोड़ना, रख के सामने बस रिवीजन 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 रिवीजन। सर, जैसे आपने इकोनॉमिक्स में बीच में बोला था कि पहले हमें वर्ल्ड इकोनॉमिक्स पढ़नी चाहिए, जैसे हमने जब अगर ज्वाइन आप करा था। अपर क्या पीसीएस के लिए पढ़ इकोनॉमिक्स रहे में हो भी ना, हमें ऐसे करना सुन, है कि अपर पीसीएस के लिए पढ़ रहे हो और राइटिंग स्किल वाला आपका एग्जाम हो तो पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक्स ले लो, उससे बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तुम्हारे। अगर आप ये उसके बाद अगर वन डे एग्जाम के लिए ठीक पढ़ रहे हो, ठीक है, तो फिर आपको सीधा शॉर्ट शॉर्ट लेक्चर देखने चाहिए जो मैं डिसाइड करके पूरी अलग साइड से डाल दूंगा, तो बता दूंगा। अगर वन ठीक टाइम है सर, निर्भर करता है कौन सा मेरा एग्जाम। वही डाउट। हाँ, ठीक। ठीक है, बाकी तो कल देखते हैं सर क्या होता है, कल का पेपर हाँ, पे देखते हैं। तुक्के मत मारना, जितना भी आए सही करना। ठीक है, ठीक है सर, ठीक। हाँ जी। ओके। ओके, थैंक यू वन, सर, थैंक ओके। जिसमें 50-50 हो उसमें भी तुक्के नहीं मारने हैं। देखो 50-50 वाला बताइए साहब क्या हो, देखो 50-50 वाले मैंने कल नेगेटिव मार्किंग बताई तो आज। अगर आपके देखो निर्भर करता है आपका गेसिंग पावर कैसा है, इसीलिए तो टेस्ट देते होते हैं, चीज ध्यान में देखनी होती है। आपने मतलब 40 क्वेश्चन के तुक्के मार दिए, 20 सही चले गए, 20 गलत चले गए, या तो 40 छोड़ दो, या 20 सही कर दो, या 20 गलत कर दो। तो अब 20 को 1/4 से डिवाइड करो, 4×20, तब भी आपको बेनिफिट होगा। निगेटिव मार्किंग का जो है कैलकुलेशन बड़ा डेंजर है, वो 1/4 वाले में बेनिफिट होता है, बस बच्चे को दिमाग से खेलना बताइए। तो बहुत कम बच्चे जो दिमाग से खेलते हैं। निर्भर करता है उसकी तैयारी कैसी है। अगर उसकी तैयारी ठीक ठाक है, उसने लगभग एक बार मोटे मोटे तौर पे सारा सिलेबस पढ़ा हुआ, तो दो तुक्के जिसमें दो में डाउट लग रहा है ना, तो टिक कर दो, छोड़ो मत बिल्कुल। जिसमें दो में डाउट हो रहा है तो चुपचाप टिक कर दो। जिसने एक बार पूरा सिलेबस पढ़ा हुआ, और जिसने पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है, उसको लगता है कि क्वेश्चन आउट ऑफ रेंज है, तो उसको दो में भी टिक नहीं करना चाहिए। ओके सर। ये कंडीशन पे डिपेंड करता है कि हेलो क्वेश्चन आपके सामने कैसा हेलो रखा हो। यस सर। सर, नमस्ते। नमस्ते जी, बोलिए। सर, सुपेंद्र जी। जी सर, सुपेंद्र जी वो जो बोलिए। आपने करंट कराया था सिर्फ, जी जो आपने करंट कराया था सिर्फ उसका रिवीजन करना है या और भी एक्स्ट्रा कुछ देखना है वीडियो इधर उधर? उसके अलावा ना जाके किसी का नेशनल करंट अफेयर किसी ने 1-2 क्लास में करवाया हो तो उसका देख लो खास खास, और सीधा एमसीक्यू देख लो जाके। एमसीक्यू का किसी ने 100 क्वेश्चनों का कराया हो, 150 क्वेश्चन का, और जो मेरे करंट अफेयर में ना हो ना, उसको उसके साथ एड ऑन कर लो। उससे बेहतर तरीका कुछ नहीं है, क्योंकि यार याद करने की कैपेसिटी होती है, इतना होता है इतना। जब तो इतना सपोर्ट कर दिया तुमको, 2-4 क्वेश्चन अलग दिखाई देंगे देंगे, और सबको दिखाई देंगे। सर, ठीक है। आवाज नहीं आ रही थी सर, दोबारा बता दो। अरे हम बोल रहे हैं आपको ना, नेशनल करंट अफेयर के लिए किसी का 1-2 क्लास देख लेना चाहिए, जिसने 1-2 क्लास में नेशनल करंट अफेयर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाए हो, एमसीक्यू क्वेश्चन करवाए हो। जितना मेरे करंट अफेयर बताया उसका रिवीजन कर लो, उसका रिवीजन करो एमसीक्यू क्वेश्चनों के साथ। किसी ने करवा रखा हो तो एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ रिवीजन करो उसी चीज का। ओके सर, ओके और बताइए, पूछ लो कुछ भी पूछना सर। हो। बस यही था सर। ओके, हेलो सर, एक से- नमस्ते। नमस्ते। सर, मेरे साथ ऐसा होता है, मैं दो ऑप्शन में फंस जाती हूँ, तो सॉरी, कैसे रिवीजन कम, करूँ? दो दो ऑप्शन मत, सिलेबस एक बार मोटे मोटे तौर पे पढ़ा हुआ था। हाँ सर, मैंने एक बार तो आपके साथ कर लिया है कंप्लीट। अच्छा, अगर आपने भी एक बार कंप्लीट कर लिया तो एमसीक्यू क्वेश्चन किस लेवल पे आपने जाके लगा रखे, 2 वाले पे मार देना, छोड़ना मत बिल्कुल भी। 2 वाले से जरूर करके आना, उसका बेनिफिट होगा, लॉस नहीं होगा उसका, अगर आपने सिलेबस पढ़ा हुआ तो। जी सर, जी। ओके सर। मत छोड़ देना बिल्कुल भी। ठीक है, तैयारी ठीक रही। जी सर। अरे तैयारी ठीक रही हमारे साथ, सीखने सर, को मिला बहुत कुछ। बढ़िया रही, बहुत बढ़िया रही। ऐसा मतलब मुझे मिला ही नहीं, मैं तो बहुत देख रही थी, लेकिन अचानक ही आपका यूट्यूब पर मिल गया था मुझे आपको लिंक, हाँ तब से मैं अभी तो, कनेक्ट हुई। हाँ अभी अपर पीसीएस का फॉर्म भर देना, हटना मत तैयारी से बिल्कुल भी। सारे फॉर्म फिलअप जी करना, क्योंकि मैं भी और पढ़ाने वाला हूँ। जी सर, डेढ़ जी दो सर। महीना हाँ 1.5-2 महीना बस रिवीजन 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 पे ध्यान देना। सर, आपके साथ ही कनेक्ट रहना है मुझे तो। हाँ
आराम से 2 महीने बाद सबका कल्याण हो जाएगा। 1.5-2 महीना में बहुत भयंकर तरीके से और पढ़ाने वाला हूँ। कुछ नहीं छोड़ने का, लूसेंट का भी एक भी हिस्सा भी नहीं छोड़ने का, और करंट अफेयर की वो भी और डाल दूंगा तमीज से। ठीक है सर। ठीक है, बस तमीज से तुमको हेलो पढ़ना है सर। और रिवीजन करना है, छोड़ना मत। यस सर। जी शाहरुख जी, नमस्ते सर। नमस्ते, बोलिए। सर ये तो जितना आपने बताया था कर लिया, बाकी वीडियो लेक्चर्स वगैरह सब देख तैया- लिए, तैयारी कैसी टेस्ट चल रही सीरीज है? कर ली। टेस्ट सीरीज कर ली? अच्छा, तैयारी सर रिवीजन? रिवीजन करंट अफेयर का तो जितना करंट अफेयर कराया वो पढ़ लिया, उसका रिवीजन कर लिया, प्लस उसके एमसीक्यू कर लिए। जगधारी क्लासेस के नाम से हाँ यूट्यूब हाँ, पे, ठीक है, वहां सब से बस पूरी वेरी गुड। सीरीज मिली। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बाकी टेस्ट सीरीज लगा ली। उत्तराखंड श्योर हो गया लगभग, मतलब 90% तो होना चाहिए। अच्छा, आप वही है ना, दिल्ली दिल्ली से बोल रहे हो ना आप? क्या नाम है आपका? शाहरुख है ना? जी जी जी, शाहरुख। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तो जीएस जीएस वाला तो सेक्शन सर आपका बढ़िया हो, जीएस वाला सेक्शन आपका ठीक होगा जीएस ही। तो पहले से ही मतलब ठीक है, पॉलिटी और जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स हाँ, भी ठीक है, बस ये ज्यादा तो फैक्चुअल अगर पूछ लेगा, मतलब अच्छा जैसे फैक्चुअल जो नहीं, मेन मेन टॉपिक्स हैं। दो वाले में डाउट होगा मुझे बताना, यूपीएससी वाले को कहाँ प्रॉब्लम होती है। दो वाले में डाउट तो छोड़ना मत, बिल्कुल करके आना, मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। सर वो और तो जित मैं जित भी कर गया था, ये आरओ का पेपर हुआ था ना, मैंने फॉर्म ऐसे ही भर दिया था जांचने के हाँ। लिए, तो मैं दे के आया था फिर, इसीलिए कि अच्छा, ट्रेंड पता कितने चल क्वेश्चन, जाए। कितने क्वेश्चन तो सर करे? उसमें मैंने 20 क्वेश्चन में तुक्के लगाए थे, अच्छा, और सही उसमें कितनी वो में? 20 क्वेश्चन ऐसे थे मेरे तुक्के जिनमें मुझे दो में डाउट नहीं आया था, मतलब बिल्कुल ज्यादा आइडिया ही नहीं था, बस ये कि अच्छा थोड़ा बहुत कहीं सुन लिया ये। उसमें अच्छा से अच्छा सर अच्छा। मेरा ऐसा हुआ था कि मेरे 8 सही हुए थे और 12 गलत हुए थे। तो फिर भी उसमें से लॉस फिर तो नहीं हुआ मुझे ना? 12 के साथ साथ लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट ही हुआ 5 या 4 इसलिए क्वेश्चन का। यही बात मैं समझाना चाह रहा था, निगेटिव मार्किंग का प्रॉफिट क्या होता है। और तुम यूपीएससी वाले हो, तुम्हारा कैनवास बहुत बड़ा होता है, इसलिए तुम तुक्का मारोगे तो ज्यादा सही भी जाने के चांस रहते हैं तुम्हारे। ठीक जी सर, थोड़ा मैथ है, में सर टाइम लग जा, बस जैसे मैंने टेस्ट सीरीज 10 भी करी क्वेश्चन तो। हटा देना, 10 क्वेश्चन हटा देना। मुझे पता है यूपीएससी वालों को टाइम नहीं मिलता, क्योंकि उसको मैथ पे ध्यान ही नहीं देता, उसको जीएस में इतना टाइम चला जाता है। तो 10 क्वेश्चन हटा मैंने तो देना सी है सेट भी कम सर से उसी बेस पर, कम। हाँ, कॉम्प्रिहेंशन और और रीडिंग रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन के और बेस पे रीजनिंग। सी सेट निकालते हैं। हाँ हाँ, मैं समझ गया तुम्हारा कौन सा क्या हिसाब है। ठीक है, जी, तो सर ये जो अच्छा आप रहा। पेपर अगला आ रहा, हाँ, यूकेपीएससी के फॉर्म अब भरे जाएंगे, ये क्लब दे बैच चलेगा या नहीं? क्यों नहीं चला यार, क्या बात कर रहे हो? तमीज से वॉच में मैं पूरा 1.5-2 महीने भयंकर तरीके से पढ़ाऊंगा। आगे A to Z ठीक है। पीवाईक्यू की सारी सीरीज डालूंगा, सारे क्वेश्चन खुद सोल्व करवाने वाला हूँ, नेक्स्ट कुछ और बड़ा करने वाला हूँ, जी खतरनाक। सर ठीक है, फिर कल का पेपर दे के आते हैं बस। वो कल का पेपर तमीज से दे गया ना, बिल्कुल भी ये बीतना चाहिए सर, हो गया मेरा, ऐसा लगना चाहिए। अच्छा लगा आपके साथ में। कोशिश पूरी मुझे भी यार करेंगे अच्छा सर। लगता है। ठीक है भाई, मैंने तो पूरी मेहनत जी करी ना यार, तुमने तो देखा मैंने रातों रातों उठ जी के सर। पढ़ाया, तुमने तो जान लगा। जी तो सर, अब आपने तुम्हारी, भी बहुत मेहनत करी, मतलब कंपैरेटिवली टू अदर टीचर्स, अब वो किसी को मतलब भी देख इतना रहा, कोई नहीं करता। और मैं सारे सब्जेक्ट मैंने खुद पढ़ाए, जो सा तुम सब्जेक्ट कह दो सब रखा हुआ, पढ़ लो। अभी 1.5-2 महीने और पढ़ाऊंगा, अपर पीसीएस का फॉर्म भरना, हटना मत बिल्कुल भी। उत्तराखंड पे ज्यादा फोकस लगाना, क्योंकि उत्तराखंड कमजोर होता है जो यूपीएससी की तैयारी में चला जाता है। ठीक है, जी सर। हाँ, हटना मत बिल्कुल भी 1.5-2 महीना, फिर मेन से मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ओके। विशाल, रोशनी, रवीना, छाया, राहुल, शिवानी। सर जो भी आरओ का एग्जाम था ना 4 तारीख को, उसकी जी, मेरिट कितनी जाती है? वैकेंसी कितनी है उसमें? 2। कैसी बात करते हैं यार, मतलब वो दोनों दिखी हुई, वो तुमको सबको बेवकूफ बनाने के लिए निकालना सर, वो सब सेट है मामला। ये उत्तराखंड है, और ये गवर्नमेंट बीजेपी की है। ठीक है, तो मतलब सेट है मामला, वो सबको बेवकूफ बनाने के लिए। भर दो फॉर्म, उन्होंने पता कितने पैसे कमाए? तुमको अंदाजा भी नहीं हो कितने पैसे कमाए उन्होंने इस फॉर्म को भर के, 2 वैकेंसी निकाली। मतलब जो पेपर था ना वो बहुत अच्छा था, मतलब सही अच्छा, था, उसका पैटर्न बहुत ही हार्ड नहीं था, मतलब ठीक था, कर ले रहे थे बच्चे इजी, मतलब ठीक ठाक जो अच्छा अच्छा हो गया। वो जानबूझ के बनाया था ना, आओ आओ देखो देखो, तो हार्ड बना देते थे, तो कुछ फिर इनका विरोध कर, ये बहुत खतरनाक हाँ। लोग हैं। हाँ, जो अच्छा लगेगा ना तुमको उसमें नंबर नहीं आएगा, यही बात है। पेपर तो कल आएगा सर। मैं अच्छा वाला, इसीलिए पूछ रही अच्छा थी वाला पेपर आपको तो कल आएगा। हाँ, कि हो सकता है। अच्छा वाला पेपर क्या होता है वो अच्छा वाला कल पता पेपर तो लगेगा। कल आएगा। तुक्का मत मारना बिल्कुल भी। हाँ, कल देखेगा पेपर। पेपर कैसा वो होता है? जो सर उसमें वो बोलो। क्वेश्चन अपवर्तन परावर्तन वाले सारे
जितने भी साइंस के क्वेश्चन आए थे उसमें जी। वो सब प्रीवियस से रहे थे, सारे प्रीवियस के थे वो, और बहुत अरे, पूरे easy प्रीवियस वाले है। आए थे। और मेरे जो को मैंने कल वाले जो में मैंने तुमको हाँ, सोर्स बताया ना, वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है हर सब्जेक्ट के लिए। और आगे भी जो बताऊंगा बहुत ध्यान से आंख खोल के गड़ा के सुनना, वही काम आएगा। इसलिए मैंने वो बुक बताई थी कि मैंने कहा यार इसी को पढ़ो बस। तो अगर उसको पीछे से बार 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 रिपीट करके करते करते रह जाओ ना, तो बहुत कुछ कवर कर ले जाओगे इसके से। बच्चे क्या करते हैं, इतना सारा डंगा इकट्ठा कर लेते हैं, याद भी नहीं होता, वो रिविजन करना होता है। अभी 1.5 महीने के आसपास और वेट करो, कम से कम 1.5 महीने में वो लगभग सारा पढ़ा दूंगा दोबारा। कुछ कुछ भी जो भी बचा हुआ था वो भी सब दोबारा, सब PYQ सही, कुछ नहीं छोड़ो। सर ठीक है अपर पीस में जो जैसे आपने वो नोट्स सेंड किए हैं जी। जो आपने सेंड किए, तो वो नोट्स तो सेम ही रहेंगे ना? हाँ, वो सारे नोट सेम, उसी को तो बार बार पढ़ना है। उसके नीचे चेक करो जाके, मैं इसके उत्तर भी लिखवा रखे, जी जी है उसमें। वो क्वेश्चन भी सेम है। हाँ, वो उसी को बार बार पढ़ो। किसी भी सब्जेक्ट, जो मैंने सब्जेक्ट का नोट्स डाल दिया है ना, उसको कलेक्ट कर लो पूरा का पूरा, उसी नोट को बार बार पढ़ो, उसी नोट को, क्योंकि वो आपको मेंस तक काम आएगा। उसके नीचे लिखा हुआ मेंस का उत्तर। आज तक जितने 2000 पिछले बार, बस ये 24 वाला जो मेंस है इसको छोड़ दो, जो 25 वाला जो मेंस हुआ है वाला, इसको छोड़ दो। उससे पीछे जितने मेंस हुए ना इसके, वो सारे मेंस उत्तर भी लिखा हुआ है इसके, आंसर भी क्वेश्चन भी सब। और ये लोअर PCS वाले भी, अपर PCS वाले भी, उसमें दोनों है। GS 1 2 3 4 सब। और बताओ, छाया, रोशनी, चारुख, है कोई सवाल पूछना हो तो यार पूछ लो। वृंदा, मुकुल, निर्मला, सौरभ, संजना, गायत्री, सोनम, मेहराना, शिवानी, नैना, संजना नो डाउट सर, नैना, शिवानी कोई सवाल? मेहराना, संजना, हेलो सौरभ। यस, भैया नमस्ते। नमस्ते। भैया मुझे तो थैंक यू बोलना। थैंक यू क्यों बोलना, पढ़ाई नहीं करी? मतलब वो नहीं, पढ़ाई की तभी तो अच्छे से हुई इस बार। अच्छा, इस बार तैयारी। हाँ, तो भैया टाइम वेस्ट करा ना, टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। अपर पीसीआर आ रहा, अपर पीसीआर आने वाला, ध्यान से जितना भी नोट तुम्हारे पास चला गया उसी को बस बार बार रट्टा मारना शुरू कर दो, तो भी इससे MCQ क्वेश्चन और ये बच के नहीं हाँ जाना चाहिए जी, बिल्कुल भी हाथ से, किसी भी हालत सबसे में। अच्छा तो वो हुआ ना, वो बुक मिली है MCQ वाली, वो जो PYQ की, उससे अच्छा, बहुत वो ज्यादा फायदा हुआ है। अभी तो हाँ, उसे धीरे पढ़ने धीरे। के बाद तो लग रहा है। आपने 5 बार किए थे, मैंने 7 बार कर ली। सब तो हाँ, तो बस बेनिफिट हो, कल का पेपर बताएगा तुम। ठीक है, जी, कल और देखते हैं भगवान कितना साथ देता है और हमारी मेहनत। ठीक है। थैंक यू भैया। ओके। गायत्री, सोनम, मेहराना, संजना, सौरभ, निर्मला, मुकुल। यार कोई सवाल है तो सवाल पूछ लो। हेलो, रोशनी कोई सवाल? विशाल, कोई क्वेश्चन? शिवानी, हेलो, नो क्वेश्चन सर। मैं पढ़ भी रहा हूँ नहीं। मुकुल कोई सवाल? मुकुल, सौरभ, मेहराना, सोनम, देख लो फिर। अब एक काम करो, करंट अफेयर का देख लो ज्यादातर जाके, लास्ट टाइम पे जाते जाते करंट अफेयर का देख के जाना, उसको भूल जाते हैं। करंट अफेयर और इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन, स्कीम खास खास, ये वाला देख के जाना। आलस में मत रहना कि जब पहले नहीं पढ़े तो अब क्या पढ़ेंगे, ये हो जाएगा जो हो जाएगा, सिर्फ बकवास बातें। ठीक है, अभी भी जो भी पढ़ोगे ना, हो सकता है तुम 1 घंटे में 100 क्वेश्चन पढ़ लो और 100 में से 50 नहीं आ जाए। तो इसलिए टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। समय बहुत बलवान होता है और कीमती भी होता है, इस बात को समझने की कोशिश करो। जब तक पेपर में घुसो, पेपर किस टाइम है पता है किसी को? पेपर किस टाइम है? 9 बजे, 11 बजे? हेलो, 11 से 1। 11 से 1। 11 से 1 है ना? हाँ, तो 11 बजे तक जब लास्ट टाइम पे घुसना, अपना नोट्स लेके जाना, याद करने वाला पूरा अभी उठा के रख लो उसको, इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन और पूरा का पूरा करंट अफेयर वाला सेक्शन। ठीक, सब सारा वो सेक्शन जो याद करने वाला, जो लेटेस्ट डेटा वाला सेक्शन था जिसको याद करने वाला है, ट्रेडिशनली उसको हटा दो, करंट अफेयर वाला और जो पूरा का पूरा ये इकोनॉमिक्स वाला लास्ट वाला सेक्शन जो लेटेस्ट मैंने बाद में करवाया, जिसमें डेटा याद करने का, रबी, खरीफ, जायद, फलाना, ढिमका, ऐसे करके स्पोर्ट वाला सेक्शन हो गया, उसको बैठे बैठे टिक 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 करते, या फोन में कान में एयरफोन लगा के
मोबाइल फोन में एमसीक्यू क्वेश्चन का वीडियो, एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ रिवीजन करो हर चैप्टर को, तो एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ रिवीजन करो, मजबूती पैदा होगी, ये भी पता लगेगा इंपॉर्टेंट क्या होता है, रास्ता ही बच जाएगा उसमें से। ये बहुत जरूरी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने तुमको। और अब पढ़ाई से हटना मत बिल्कुल भी, मैंने कहा ना मैं पढ़ाने वाला हूँ लगभग 1.5 से 2 महीना और, तो जैसे 1.5 से 2 महीना और पढ़ोगे ना तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल पीक पे होगा। जैसे जैसे मैं तुम्हारे सामने आऊंगा ना तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल पीक पे चला जाएगा, ऐसे लगेगा कोई हमारे साथ सामने बैठा हुआ व्यक्ति और ये हमको हमारा साहस बढ़ा रहा है, इतना बहुत बड़ी बात होती है। जब टीचर सामने बैठा हो तुम्हारे सामने कुछ भी प्रॉब्लम हो तुम उससे जाके पूछ लो। एक भी बच्चा मुझको मैसेज डालता था, टाइम लगा के चाहे रात को जवाब देना पड़े उसको देता था। हाँ सब, लोअर पीसीएस पटवारी अपर पीसीएस कुछ मत छोड़ो, अपना लेवल बढ़ाओ, धीरे 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 अप करो। समझ में आया बात? ये 40 40 42 42 साल की औरतें एग्जाम निकाल ली, जिनकी आंख नहीं है वो एग्जाम निकाल लें, और तुम्हारे पास तो सब चीज है। समझ में आया? तो 1.5 2 महीना बहुत भयंकर तरीके से, जो आपकी यूथ कंपटीशन वाली बुक है ना उसके बहुत सारे फैक्ट भी मैं एक साथ कवर करवाने वाला हूँ, ये बात ध्यान रखना अच्छे तरीके से। पूरा साइंस में उसका पढ़ाने वाला हूँ अपर पीसीएस के लिए, हटना मत बिल्कुल भी, ठीक है? तमीज से सच में लिख रहा है कभी का। 1.5 से 2 महीना है तुम्हारे पास भी, तो इसी में ही तुम्हारा ग्रुप सी का भी कवर हो जाएगा, बहुत बड़ा सेक्शन पूरा का पूरा एरिया। ग्रुप सी वाला फॉर्म भी फिलअप कर देना सब, क्योंकि उसका जो पटवारी है वीडियो उसका प्रमोशन बहुत भयंकर वाला है, टॉप का, अच्छे लेवल पे जाओगे। जिसका पीसीएस एग्जाम क्लियर नहीं होता ना तो ये समझ लो पटवारी वीडियो को क्लियर कर लो, वो पीसीएस एग्जाम क्लियर कर लिया उसने, प्रमोशन होते 5 से 10 साल बाद वहीं पहुंच जाएगा ना पीसीएस वाला, इसीलिए फिलअप कर देना उसको, ठीक है? 1.5 से 2 महीना बहुत भयंकर तरीके से उत्तराखंड, और ये पूरा का पूरा जीएस वाला सेक्शन, खासकर करंट वाला है पूरा का पूरा करंट अफेयर, वो भी और पढ़ाऊंगा मैं। सर ये ये वन डे होगा ना शायद वीडियो वाला तो? हाँ वो तो वन डे एग्जाम है, वीडियो पटवारी लेखपाल ये एक दिन का एग्जाम होता है बस, सीधा पेपर दो जॉब सीधा फिलअप कर देना सब तमीज से, ठीक है सर। ठीक है? सर अपर पीसीएस का 29 जून को है ना एग्जाम? फिक्स है 29 जून को, वार भी रुक गई है, अब युद्ध नहीं होगा। ओके। शिवानी 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 छाया रवीना, और किसी कोई सवाल हो यार पूछ लो यार। साजी साजिया खान कोई सवाल हो पूछ लो यार। संगीता, महराना, निर्मला, मुकुल, सोनम, एक तक कोई सवाल? राम राम बेटे, नंबर नहीं आना फिर देख लेना एक बार, याद रखिए, बहुत पढ़ा दिया। पूछ लो कोई क्वेश्चन हो तो, किसी का भी, तुम्हारे दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं आता था यार? मेरे सामने मैं टीचर बैठ जाए तो कान खा जाऊंगी, ये भी बता दो वो भी बता दो ये भी बता दो वो भी बता दो ये भी बता दो, तुम्हारे पास सवाल ही नहीं है, गजब आदमी है यार। असल में बात ये है कि अब हम कुछ पूछना नहीं चाह रहे, क्योंकि जो अच्छा पढ़ लिया बस उसे मल्टीपल टाइम देखना है, याद रह जाए कितना, अच्छा 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 वो अच्छा। मैटर कर रहा है। 2 दिन चलो बाद आप ये रखना मीटिंग, फिर पूछेंगे सर क्वेश्चन। हाँ 2 दिन बाद रखते हैं, उसके बाद बताते हैं अपर पीसीएस का, और ये वीडियो पटवारी वाला है पूरा का पूरा, ठीक है? फिर ही सर क्वेश्चन की लिस्ट बना के लाएंगे। हाँ ये भी ठीक रहेगी बात, जो भी। और आराम से यार गलत मत करके आना बिल्कुल भी, गलत करोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, तो गलत मत मारना बिल्कुल भी, अगर गलत कर दिया सर ना कट ऑफ का फिर। एक्सपेक्टेशन मतलब क्या रख सकते हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा? कैटेगरी बताओ, कैटेगरी वाइज अगर ओबीसी हो ना तो लगभग 100 ओबीसी प्लस ओबीसी। मान, ओबीसी 100 प्लस मान भी करना। मैं पहले कह रहा हूँ वो डिपेंड करता है यार, मैं नहीं बता सकता, मैं यूट्यूबर तो हूँ नहीं, आओ फटाफट देखो इस बार इतना कंटेंट पेपर हुआ नहीं तो पहले सामने उठा के रखते हैं, हम्म। तो वो नहीं होता, वो पेपर पे डिपेंड करता है कल का पेपर कैसा वो तो आएगा पेपर पे उसका डिपेंड देखो। करेगा सर, हाँ ठीक है, नहीं बताया जा सकता। है ना? उससे ये होना सर, वहाँ पे डिसाइड करना, जैसे अगर हमारे 70 ही क्वेश्चन है तो हमारे हाँ हो गए नहीं, एक तो कंफर्म है, हाँ तो फिर हमें रिस्क लेना चाहिए 2 ऑप्शन वाला, और प्लस जो नहीं आ रहा उन पर भी, क्योंकि हाँ अगर आप 20 करोगे नेगेटिव मार्किंग में और 8 भी सही हो गए तुक्के से, तो कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा। तो हाँ इस तरीके से नंबर बढ़ाने चाहिए। लेकिन अगर आपका जा रहा है 95 टू 100 या 105 के आसपास, फिर रिस्क लेना बेकार है। हाँ लेकिन अगर सही, अब सही 70 जा रहा 60 ही जा रहा है तो फिर तो लेना ही चाहिए रिस्क। है। हाँ अगर 60 70 पे स्कोर जा रहा है तो फिर तो आगे बढ़ाना पड़ेगा, फिर तो गेसिंग पावर चलेगी। फिर तो कुछ करना ही पड़ेगा ना सर। जैसे मैं करंट अफेयर पढ़े भी ना गया था ये हाँ हाँ आपका हाँ। एग्जाम देने, अब एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा था करंट, मैंने टच भी नहीं करा था करंट, मैंने पिछले 3 4 दिन में कंप्लीट करा था। शाबाश, वेरी गुड, ऐसे ही वहां करना बैठ के जाओ, ठीक। जी। अब तो फिर जो आपने जो पढ़ाया था उनके जो एमसीक्यू हाँ लगाए थे वो एमसीक्यू सॉल्व भी हुए, तो कॉन्फिडेंस आ गया, तो फिर बस उसे रिवाइज करा बार बार, एक डायरी हाँ है तो छोटी बार सी, बार
पास वाली। ठीक है। और बताओ, कोई सवाल था किसका? राज साजी, हेलो, शिवन, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरी एक प्रॉब्लम ये है कि सर जो उत्तराखंड हिस्ट्री है ना, तो वो मुझे हाँ जी, बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। सर मैंने कई कई बार मॉडर्न पढ़ हिस्ट्री लिया पढ़ है लो। उसको। मॉडर्न सर मॉडर्न मैंने एमसी मॉडर्न हिस्ट्री का एमसीक्यू पढ़ के, जो बुक बताई थी ना, उसकी बुक बुक पढ़ के चले जाओ, उसी सर से बस काफी मैंने क्वेश्चन सोल्व कर लो। एमसीक्यू लगाए हैं, तो सर उसके अलावा मैंने थ्योरी में कुछ नहीं पढ़ा, तो थोड़ा उसका ही डर लग रहा है कि कितने नंबर आएंगे पता नहीं। ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 क्वेश्चन आ जाएंगे, और कितने क्वेश्चन आएंगे इग्नोर, उसकी टेंशन लेके उसको भी खराब कर दो जो आता है। नहीं सर मेजोरिटी मैंने क्वेश्चन वो आएंगे। इसीलिए छोड़ दिया है सर इस बार मैंने। नहीं नहीं, सब कुछ कभी भी किसी भी व्यक्ति का सही हो ही नहीं सकता। यस सर। सर बस आप यही एक थोड़ा सा डर लग रहा है कि देखो, अगर उत्तराखंड हिस्ट्री के ज्यादा मार्क्स का आ गया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी सर। ऐसा होगा ही नहीं। आप नहीं, बात सुनो ध्यान लगाकर। आप ना, एग्जाम जिंदगी की तरह होता है। जिंदगी में कितना भी समेटने की कोशिश करो, कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा। यस सर समझ यू रहे आर हो? राइट। यस सर। ये बात तय कर लो अच्छी तरह। यही एग्जाम की बात है। अगर आपका हिस्ट्री कमजोर है ना, तो उसमें पक्का लिख के दे सकता हूँ, किसी चीज में आप बहुत परफेक्ट होंगे उसी सेक्शन में जाके, उसी पेपर में जाके, यस किसी सर। न किसी सेक्शन में। तो ये सर बात, ज्योग्राफी करंट अफेयर्स और ये सब तो सर ऑलमोस्ट हो ही गया, बस थोड़ा सा डर मुझे हिस्ट्री का ही लग रहा है, क्योंकि ये मैं 2-3 साल से पढ़ रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है सर ये। इग्नोर, जाने दो उसको। किसी चीज को छोड़ देने में भी भलाई होती है। सोच लो 5-6 क्वेश्चन आएंगे, सबसे लास्ट में देखोगे उसको देखोगे नहीं तुम। ओके सर। ओके थैंक यू सर। और जाओ पेपर में धूमधाम मचा के आओ। ठीक है। ओके ओके सर। तो बस आपकी विशेष चाहिए और कुछ नहीं। नहीं नहीं, और पढ़ाई मत छोड़ना अभी। अभी तो और पढ़ाने वाला हूँ मैं। ठीक है, फॉर्म भर देना सारे। तो सर अपर पीसीएस का आप बैच स्टार्ट करेंगे तो ऐड कर लीजिएगा उसमें। कोई दिक्कत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। ठीक। ओके सर थैंक यू सर। ओके। और कोई सवाल किसी का यार? चलो फिर जाके रिवीजन करो, चलते हैं, और पेपर के बाद मिलते हैं। ऑल ठीक द है, बेस्ट बोल दो भैया। ऑल द बेस्ट। ये भी ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट। आदत नहीं आया मुझे किसी को बोलने। ठीक, मैंने बोला नहीं किसी का हैप्पी बर्थडे भी आई तो। ठीक है भाई, चलते हैं। ठीक है।